किस वीडियो के अंदर आपको कीवर्ड रिसर्च करना बता रहा हूं और ये YouTube की सबसे बेस्ट वीडियो है और मैं ये आपको प्रूव भी करके इस वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसे कीवर्ड रिसर्च करना बताऊंगा कि जिसके ऊपर तो कंपटीशन बिल्कुल जीरो का है और जैसे आपको आर्टिकल लिखने की जरूरत है और आप गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करोगे, इंस्टेंट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करोगे, क्योंकि जिस आप टॉपिक पर लिखोगे लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक के पास गूगल के पास डाटा ही नहीं है। जब गूगल के पास उस चीज़ का डाटा नहीं होगा तो मुझे बताएं कि गूगल के पास एक ही लास्ट ही एक ऑप्शन होगा कि वो आपकी जो आपने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा है वो लोगों को दिखाए, चाहे आपने उसकी एसईओ की है, चाहे सही तरीके से ढंग से नहीं लिखा, लेकिन जस्ट आपने उसके ऊपर लिखा है तो वो गूगल को दिखाना ही पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले जहाँ पर अभी एक आपको कोई भी अपनी नीच सेलेक्ट कर लेनी है और कोई सा भी आपको कीवर्ड सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो। तो यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्रिप्टो के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्रिप्टो क्लिक कर लिया। क्रिप्टो जैसे ही यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंट्री की ना लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करनी होती है। तो कोई भी आप अपनी कंट्री की लोकेशन सेलेक्ट कर ला के जिस अभी मैंने यहाँ पर जो इंडिया सेलेक्ट किया, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पर मैं फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अभी के टाइम में देखते हैं कि मेरे पास क्या रिजल्ट आते हैं और आपको कैसे इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कीवर्ड रिसर्च कैसे करने हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करने हैं। तो यहाँ पर देख लो डिफिकल्टी वगैरह आपको केडी बताई जा रही है अभी कितनी है, 90 80 की। यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम लोग बिल्कुल इस क्रिप्टो वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक कर ही नहीं सकते, लेकिन सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, ये बात काफ़ी मुझे बेटर लगी। अभी नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर कीवर्ड नाम देख लो क्रिप्टो, यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेडिंग.net के नाम से। तो इसको सिंपल मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पर ये जो HRF ये जीरो डिफिकल्टी बता रहा है तो हमें उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है, ऐसे बिल्कुल भी आप कभी भी रैंक नहीं कर सकोगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आप कैसे करें। अब ये चीज़ है, अब इसको मैंने यहाँ पर गूगल में सर्च कर लिया, क्योंकि अब ये गूगल ही हमें बताएगा कि इसके ऊपर कितनी डिफिकल्टी है और इसके ऊपर क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो लगभग यहाँ पर देखो, ये जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर किया तो इंटर करने के बाद वहाँ पर ये हमारा था। अब देख लेते हैं कि ये जो है इसके ऊपर कितने आर्टिकल लिखे गए हैं। अब एक चीज़ तो यहाँ पर मुझे समझ आ गई, देखो यहाँ पर फेसबुक पे यहाँ पर रैंक कर रहा है, लिंक्डइन रैंक कर रही है, यूट्यूब की वीडियोस है। अब ये चीज़ें यहाँ पर क्यों आ रही हैं? अब यूट्यूब डायरेक्ट यहाँ पर वेबसाइटें दिखा सकता था, लेकिन यहाँ पर कोरा भी रैंक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब ये देख लो, ये एक जो हमारा कीवर्ड था जिसके ऊपर सर्च वॉल्यूम कितना था, अब इस चीज़ को गौर से समझना आप लोगों को, तभी जाके पिछले 4 घंटे के अंदर लगभग यहाँ पर 24,000 का सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड के ऊपर। और यहाँ पर देख लो ये सिर्फ कोरा के ऊपर लिखा गया। अब कोरा के ऊपर लिखा गया है तो लगभग इसके यहाँ पर 3 आंसर भी प्रोवाइड किए गए, और ये जो वाला मेन कीवर्ड था ये कोरा ने यहाँ पर यूज़ किया। अब देख लो इस हेडिंग के अंदर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसने यूज़ किया, इसीलिए ये फर्स्ट पेज पर आ रहा है। उसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद आपको सारी केस स्टडी बता रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और आप लोगों को कैसे रिसर्च करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, इस वेबसाइट के अंदर ये क्रिप्टो वर्ल्ड था, लेकिन ये पूरा नहीं था, ये पूरी चीज़ जो हमारा कीवर्ड था ना वो इसके अंदर नहीं था। अब नीचे और आ जाते हैं, नीचे और आने के बाद यहाँ पर देख लो, इसमें ये ट्रेड क्रिप्टो हो गया, इस तरह के कीवर्ड थे जिसकी वजह से ये आ रहे हैं। लेकिन लगभग 8 पेजेस इसके बने हुए हैं, आर पेटी में 12 पेजेस के ऊपर चले जाते हैं। हम देखते हैं इसके ऊपर पेजेस कितने, लगभग 16। हम जितना भी डाटा आगे कलेक्ट करना चाह रहे हैं डाटा तो हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देख लो एग्जैक्ट डाटा जो है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। अब ये नहीं कि इसके ऊपर रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने यहाँ पर एक हेडिंग के अंदर ये इसने कोरा ने यूज़ किया, यानी कोरा जैसी वेबसाइट अगर रैंक कर रही है तो आप भी यहाँ पर इनके ऊपर रैंक कर सकते हो। ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो जो कोरा जिन कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है आप उनके ऊपर रैंक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली और भी नीचे आपको चीज़ें दिखाता हूँ। अभी आपने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि और भी डीप रिसर्च आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये हो गया, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि मेरा ये था कीवर्ड। अब इसको यहाँ से कॉपी कर दूँ, आपको प्रॉपर A to Z गाइड करूँगा आपको कैसे इंस्टेंट रैंक करूँ। अब सिंपल आपको आर्टिकल लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका कीवर्ड जस्ट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करेगा। तो यहाँ पर ये मैंने जैसे अभी इंटर किया, अब जो बात आ जाती है इस चीज़ को समझो। यहाँ पर पहले मैं देखता हूँ कि गूगल के पास इसके रिजल्ट कितने हैं। लगभग 12 पेज यहाँ पर ओपन हो गए, 12 पेज के बाद 13
और 13 के बाद मेरे हिसाब से हाँ गूगल के पास इसका डाटा खत्म हो गया। अभी इसको मैं दोबारा से यहाँ से रिसर्च करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पर देख लो जो हमारी है फर्स्ट पे एक जो वेबसाइट है ये आ रही है, उसके बाद बिट क्रिप्टो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर इसने मेरे हिसाब से इसका डोनेम लिया गया है, तो यहाँ पर लगभग इसीलिए ये यहाँ पर ऊपर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब की वीडियोस आ रही है, फिर यूट्यूब की वीडियोस आ रही है एंड नीचे कुछ एक्सपर्ट यहाँ पर क्रिप्टो यहाँ पर लिखा हुआ है लगभग। तो ये चीज़ है, अब देख लो यहाँ पर यूट्यूब की वीडियोस वगैरह भी रैंक कर रही है। लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम कितना था अब मैं बताता हूँ कि आम इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप वेबसाइटें काम कर रही हैं और यूट्यूब भी के वीडियोस वगैरह भी काम कर रही हैं। तो अभी के टाइम में इसको स्किप कर देता हूँ। लेकिन इसके अंदर देखो जो मेन जो कीवर्ड था वो यहाँ पर यूज़ हुआ है काफ़ी वेबसाइटों के अंदर, हम इसके ऊपर अभी काम नहीं कर सकते। अभी ये मेरे पास एक कीवर्ड था, ये लगा लो। अब इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आप सिंपल आपको इस तरीके से अगर सर्च करोगे ना तो आपको इस तरह के कीवर्ड मिल जाएंगे। अभी मैंने इसको यहाँ से इंटर किया। आपको ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोकेशन लगा के चेक करनी है, आप जिस भी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, यूएसए को, जिसको भी करना चाहते हैं, तो आपने उस कंट्री को यहाँ पर लगाना है। तो अभी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसको मैंने इंटर किया। तो इंटर करने के बाद यहाँ पर ये बता रहा है इसका कोई सर्च वॉल्यूम ही नहीं। अभी इसी चीज़ को मैं अगर यूएसए में करता हूँ तो उसके बाद मुझे क्या पता चलता है वो भी चीज़ चेक कर लेते हैं। तो नीचे थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ तो यूएसए कहाँ गया, तो यहाँ पर ये यूएसए। तो अभी के बाद इसको मैं यहाँ से रिसर्च करता हूँ। अब देखता हूँ कि अभी के टाइम मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। ये वीडियो सबसे बेस्ट रहने वाली है। आप लोग प्रॉपर आपको सिखाऊंगा कि कीवर्ड कैसे रिसर्च किए जाते हैं जी। अभी जैसे ही मैंने लोकेशन की थी पिछले आज 6 डे के 1 यहाँ पर देख लो 1.2K का सर्च वॉल्यूम भले ही कम है इसके ऊपर। अब देखते हैं कि इसके ऊपर काम लोगों ने कितना किया गया। यूएसए में इतना ट्रैफिक आ रहा है, तो अभी इसको यहाँ पर सर्च कर ले। तो अब सर्च करने के बाद ये देख लो ये चीज़ यहाँ पर यूज़ की है, यहाँ पर यूज़ की है, यहाँ पर यूज़ की है, यानी 3 से 4 वेबसाइटों ने यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ किया है। और यहाँ पर अभी जैसे मैं तीसरा पेज ओपन करता हूँ तो तीसरे पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर तो गूगल के पास इस चीज़ का डाटा ही ख़त्म हो गया। तो क्या हम इसके ऊपर अभी काम कर सकते हैं? रुको अभी वो भी बताता हूँ, हम इसके ऊपर अभी काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी देखो सबसे पहले हमें अपने कॉम्पिटिटर को देखना होगा कि हमारे इस फील्ड के अंदर कितने कॉम्पिटिटर हैं। तो यहाँ पर देख लो लगभग ये आ रहा है, देख लो ये वाला वर्ड है। यहाँ पर देख लो ये पैगाम न्यूज़ है, जो कि ये मैंने ही अपनी वेबसाइट के अंदर पहले ये जो कीवर्ड यूज़ किया था, लेकिन इसको बाद में मैंने रिमूव कर दिया। पूरी वेबसाइट का डाटा ही रिमूव कर दिया, क्योंकि मैं किसी और यानी नीच के ऊपर काम करना चाह रहा था। लेकिन मैं इसके ऊपर रैंक हुआ था और फर्स्ट पेज के ऊपर मेरी वेबसाइट रैंक हुई थी। तो यहाँ पर देख लो, अब मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे इसके फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक मैं कैसे। अब देख लो ये जो कॉम्पिटिटर है इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। लगभग ये इसने लिखा है, ये हो गया। अब लगभग कितने हैं? 4 है। ये बेसिकली 4 वेबसाइट है जो मेरे यानी कॉम्पिटिटर हैं। तो इनको मैंने बीट करके अब गूगल के फर्स्ट पेज पर आना है। इसका सर्च वॉल्यूम 1.2 यूएसए से ट्रैफिक है, तो मैंने इसके फर्स्ट पेज पर आना। अब ये वेबसाइट होगी, इसने देखो इसके बारे में क्या लिखा है। लगभग ये देख लो, अब सिंपल सा इसने आर्टिकल लिख रहा है। इतना बड़ा आर्टिकल नहीं लिखा, कोई FAQ वाला सेक्शन भी डाला है, सब कुछ डाला है। तो अब ये हमें इसको बीट कैसे करना है? बीट करने के लिए सबसे पहले आपको ये एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसके जितने भी ये थे, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एंटर किया, इसकी दो को जो H1 हेडिंग, H2 हेडिंग जितनी भी थी इसने हेडिंग वगैरह लगाई, वो सारी मेरे पास आ गई। अब इनके ऊपर तो मुझे ज़ाहिर सी बात है लिखना ही लिखना है। अब और क्या चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेगी वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये होगी, अब ये दूसरा कंपटीटर था, अब इसने इसके ऊपर लिखा। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर इसकी हेडिंग निकालूंगा। उसको फिर से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अभी थोड़ा नीचे करके अभी मैं यहाँ पर सेकंड लिख लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले ये मेरा जो सेकंड कॉम्पिटिटर था उसने लिखी। तो ये भी मेरे पास चीज़ आ गई। अब अभी देख लो, अभी था जो थर्ड वाला, उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ताकि हमें बीट करना है इन सभी को। तो इन सभी से हमें अच्छा आर्टिकल लिखना होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इंस्टेंट आप रैंक करोगे, वो भी गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर। अब ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ आने के बाद अभी मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब इसकी भी जो हेडिंग थी सारी की सारी, वो हेडिंग इसकी मैं ले लेता हूँ। तो इसकी जो हेडिंग थी वो सारी की सारी हेडिंग ये ले ली। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। अब तीनों की हेडिंग होगी। अभी आप लोगों को क्या करना है, इन सारों की जो H1 H2 हेडिंग है देख ली। लेकिन ये जो आपको FAQ वाला सेक्शन है, ये सारे लास्ट में डालने हैं। इसका FAQ वाला सेक्शन, इसका
FAQ वाला है, इसके FAQ ये सारे लास्ट में डालने, जितनी भी इसने ये लिखे के हैं, ये देख लो H2 H1 ये वाली, ये सारी आपने सबसे पहले इसकी लिखनी है, फिर इसकी लिखनी है, फिर इसकी लिखनी है। जो इसका जो लास्ट वाला FAQ वाला होगा वो आपने लास्ट में यही लिखना है। लेकिन जैसे जो सारी चीज़ें ना ये आपने लिखनी है। अब ये अगर सारा इसके ऊपर हम प्रॉपर आर्टिकल लिखने के लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर इसका सारा यूज़ करके जितनी इसने हेडिंग वगैरह जो सारी लिखी है, ये अगर हम एक ही आर्टिकल के अंदर ये चीज़ें लिख देते हैं, तो मुझे बताओ जब एक ही आर्टिकल के अंदर ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो ये गूगल हमें फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करेगा। और ये आप लोग जब तक आजमाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। आप लाइव ये चीज़ करके देखना। ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया 3 पहले वेबसाइट ओपन की है, क्योंकि अभी इसके पास गूगल के पास डाटा नहीं है, तभी मैं इस कीवर्ड के ऊपर आपको काम करने के लिए कह रहा था। अभी देखो इसके पास गूगल के पास इसका डाटा नहीं है, जैसे कि लगभग 3-4 वेबसाइट है ऊपर आई। उसके बाद ऐसी वेबसाइट जो आ रही है जिनमें सिर्फ पर ये कीवर्ड लिखा गया है। उसके बाद फेसबुक है, और ये देख लो प्रॉपर, यानी इनकी देख लो टाइटल क्या है, देखो ये सामने आ रही। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको गूगल के फर्स्ट पेज पर कैसे रैंक करना है। आप इस चीज़ को करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बता रहा है कि किस किस को इसके ऊपर काम किया और रिजल्ट मिला है। और मैं जस्ट ये देख लो आज ही इसी के ऊपर मैं आर्टिकल लिखूंगा और उस आर्टिकल से मुझे क्या रिजल्ट मिलता है आपको फिर से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके ऊपर मैं प्रॉपर आर्टिकल लिखूंगा, और आर्टिकल लिखने के बाद आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि इससे रिजल्ट मुझे क्या आया, कहाँ से ट्रैफिक आया और कितना एक्सप्रेशन पड़ा। प्रॉपर आपको अपना सर्च कंसोल का डाटा दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो और गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करोगे। एक चीज़ का आपको ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखनी है, जहाँ पर ये देख लो KDS की लो नज़र है, यानी इसके ऊपर कंपटीशन तो नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ तो ज़रूर देखनी है कि यहाँ पर जो कि डाटा गूगल के पास कितना है। लेकिन अगर गूगल के पास डाटा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है और लोगों ने प्रॉपर उस कीवर्ड को अपने टाइटल के अंदर यूज़ किया है, तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। अब देख लो इसके पास इसमें गूगल के पास डाटा बिल्कुल भी नहीं है, और जो प्रॉपर जो हमारा कीवर्ड था उसको 4 वेबसाइटों ने यूज़ किया है, और वो वेबसाइट है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं भी करते, लगभग यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 5वें नंबर पर भी रैंक कर जाते हैं, तो प्रॉपर यहाँ पर मुझे जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, आप इंस्टेंट रैंक करोगे वो भी फर्स्ट पेज पर, क्योंकि जितना भी इन लोगों ने डाटा लिखा है इनसे हमने ज़्यादा बढ़कर डाटा लिखा है, और बड़ा हमारा आर्टिकल होगा, और हमने कीवर्ड भी ज़्यादा इसके अंदर यूज़ किए होंगे। तो प्रॉपर आप लोगों की वेबसाइट की अथॉरिटी है या नहीं, लेकिन आप फर्स्ट पेज पर रैंक बहुत ही जल्दी कर लोगे। आप एक ही वीक के अंदर आपका जो आर्टिकल है वो प्रॉपर अगर जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से लिखोगे तो आप गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करोगे। तो आई होप कि आज की वीडियो के अंदर आपको पता चल गया होगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। ये नहीं कह रहा जैसे आपको यहाँ पर अपना टॉपिक इंटर करना है और उसके बाद कोई भी आपकी नीचे है, आपको इस तरीके से काम करना है। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी तरह के मेरे चैनल के ऊपर कंटेंट आपको देखने को